चल वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के एक्सपायरी के जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है और बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन में कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमें बढ़िया बाय का ट्रेड मिल सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। एक दिन पहले मार्केट में जो अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लग गया कि मार्केट में अभी अपसाइड का रैली स्टार्ट हो सकता है। उनको थोड़ा प्राइस एक्शन का लॉजिक समझना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो एक डाउन फेज में बना हुआ है और बीच बीच में ये जो आपको रिट्रेसमेंट के फेजेस आते हैं उसी टाइप का एक ही रिट्रेसमेंट का फेज हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है। अभी हम लोग कब बोल सकते हैं कि मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट होगा? जब हम लोगों को यहाँ पर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न दिखाई देगा या फिर ऊपर के लेवल से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ट्रेंड लाइन को जब मार्केट यहाँ पर ब्रेक करेगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो गया। जब तक मार्केट में इस तरीके का अपसाइड का रिट्रेसमेंट का जोन आ जाएगा तब हम लोगों को सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ही यूज करना पड़ेगा। अभी ये हो गया प्राइस एक्शन का बेसिक लॉजिक। अभी हम लोगों को समझना है कि कल के दिन कौन से लेवल के ऊपर ट्रेड करना है। इसको समझने के पहले हम लोगों को ये 2 दिन का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो 2 दिन का स्ट्रक्चर बन चुका है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं बियर सैश पैटर्न। अभी ये बियर सैश पैटर्न का इंटरप्रिटेशन क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। जब भी इस तरीके का बियर सैश पैटर्न बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो एक रिट्रेसमेंट का फेज मार्केट में डेवलप हो चुका था वो फेज अभी यहाँ पर एंड हो चुका है। अभी मार्केट को अगर मोमेंटम दिखाना है तो मार्केट ने हमें बहुत बढ़िया अपसाइड के और डाउनसाइड के लेवल यहाँ पर दे चुके हैं। मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो थोड़ा और अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है और डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट ये लो को भी रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अभी कल के दिन मार्केट में अगर बाय का ट्रेड मिलता है तो वहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी के साथ ही जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि मार्केट में ये जो रिट्रेसमेंट के फेज में बाय का ट्रेड आ जाएगा उसका टारगेट भी कम रहेगा, प्रोबेबिलिटी भी कम रहेगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड मिलता है तो मैं पूरे क्वान्टिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड रहेगा। और जब भी आप इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड वाला जो ट्रेड रहता है वहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे आपका सक्सेस रेट भी ज़्यादा रहता है और आपका एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपको ज़्यादा मिलता है। अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अगर आप 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हो तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने आज के दिन जो मोमेंटम दिखाया हुआ है यहाँ पे एक तरीके का एक जिगजैग मोमेंटम दिखाया हुआ है। अभी ये मोमेंटम हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में ये जो रिट्रेसमेंट आ चुका था उसका डाउनवर्ड फॉल चालू हो चुका है। लेकिन ये डाउनवर्ड फॉल में आपको दिखाई देगा कि मार्केट में कौन से लेवल के ऊपर हम लोगों को दोबारा रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा बैक साइड के चार्ट में जाना पड़ेगा और बैक साइड में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के तरह काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लेवल आपके लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है यह है 15,387 का लेवल। तो ये जो 15,387 का लेवल है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल को मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ था। यहाँ पर एक गैप बन चुका है जो आज के दिन मार्केट ने फिलअप कर दिया है और मार्केट आज के दिन इस लेवल पर रुका हुआ भी है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है 30-40 पॉइंट के अंदर और फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ मार्केट ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 15,400 का जो पुट है वो 15,400 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और नीचे की साइड में हमारा टारगेट जो रहेगा, ये टारगेट हमारा स्विंग लो है, वो टारगेट रहेगा, मतलब वो 15,275 या 300 के करीब में हम लोगों को मिल सकता है। अभी मार्केट यहाँ पे इमीडिएटली नीचे आ सकता है क्योंकि बीच में यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है। तो ये पॉइंट को नोट डाउन करके रखिए। मार्केट में कल के दिन बाय के ट्रेड के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। मैं ये फर्स्ट सेल के ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। मान लो कि मार्केट जो है वो डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होगा, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद भी मुझे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मान लो कि इस 15,252 के लेवल
लेवल के करीब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मॉर्निंग सेशन में एक छोटा सा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दे सकता है। लेकिन ये अपसाइड के मोमेंटम के लिए भी हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि अपसाइड के मोमेंटम छोटे छोटे आएंगे और जो बड़ा हम लोगों को वन साइडेड मोमेंटम चाहिए वो डाउन साइड में ही मिलेगा। तो कल के दिन मार्केट अगर 1:30 के बाद इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 15,250 का जो पुट है वो 15,250 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में हमारा पहला टारगेट रहेगा ये जो रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन चुका है, यह हमारा पहला टारगेट रहेगा। लेकिन मार्केट 1:30 के बाद डाउन साइड की तरफ इसको भी ब्रेक कर सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। फिलहाल जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा अभी मुझे बनते हुए दिखाई दे रहा है, यह ओपन इंटरेस्ट का डेटा इंडिकेट कर रहा है कि कल का एक्सपायरी जो है वो एक्सपायरी ज्यादा कुछ वन साइडेड मोमेंटम वाला नहीं हो सकता। यह लॉजिक को आप समझ लीजिए कि एक्सपायरी के दिन कब हम लोगों को बढ़िया मोमेंटम मिलेगा और कब हम लोगों को रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगा। जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि कल के एक्सपायरी में एक रेंज बाउंड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है तो आप उस हिसाब से आपके टारगेट को प्लान कर सकते हैं। तो कल के दिन अपने इस ऑब्जर्वेशन को एक्सपीरियंस कीजिए। जब आप इसको लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करोगे तब धीरे धीरे आपका ओपन इंटरेस्ट का डेटा को एनालिसिस करने का नजरिया बदल जाएगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता तब तक हम लोगों को एक फ्रेश सेलिंग मार्केट में नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर मार्केट जो है वो कंप्लीटली एक रेंज बाउंड के मोमेंटम में फंस चुका है। अभी ये रेंज बाउंड के मोमेंटम में जब तक मार्केट फंसा रहेगा हम लोगों को बढ़िया ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं तो 15 मिनट चार्ट में भी आपको दिखाई देगा कि मार्केट जो है आज के दिन मार्केट ने गैप डाउन का ओपनिंग दिखाया, लेकिन उसके बाद मार्केट कंटिन्यू एक रेंज बाउंड मोमेंटम में फंस चुका था। मैंने अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट करके दिया था कि मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है और जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता मार्केट में डाउन साइड का बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर मार्केट ने ये जो लेवल है इस लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैंने एक पैटर्न ड्रॉ करके रखा हुआ है। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता रहेगा कि ये कौन सा पैटर्न है और इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है। जिनको ये पैटर्न समझ में आया रहेगा और टारगेट समझ में आया रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करके बता दीजिए, तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि कितने लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है और आने वाले वीडियो किस तरीके से मुझे बनाने चाहिए। ये जो अपने फ्री वाले चैनल का लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जहाँ पे 1,98,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अभी कल के दिन यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसका लॉजिक समझ लेते हैं, फिर हम लोग जैकपॉट ट्रेड की तरफ मुड़ेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो आज के दिन हम लोगों को एक सपोर्ट का लेवल मिल चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर इसी लेवल के ऊपर फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है ये 32,761 के लेवल को, तो उस केस में मार्केट में एक बड़ी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और नीचे की साइड में ये जो सपोर्ट का लेवल है ये सपोर्ट का लेवल आ रहा है 32,500 का। तो जैसे ही इस लेवल को मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा उस केस में हम लोग 32,800 का जो पुट है वो 32,800 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो रहेगा ये लेवल हमारा पहला टारगेट यहाँ पर रहेगा। अगर कल के दिन मार्केट इस 32,500 के लेवल के करीब टाइम स्पेंड करता है और दोपहर के बाद इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो और भी डाउन साइड का बड़ा मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जैकपॉट ट्रेड के पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। जो लॉजिक मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इस लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए तो नेक्स्ट टाइम आप खुद जैकपॉट ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1:30 बजे तक वेट करना पड़ेगा। 1:30 बजे के बाद हम लोग देखेंगे ओपन इंटरेस्ट की डेटा में कि कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। मान लो कि कॉल की साइड में हम लोगों के लिए 33,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो 1:30 बजे के बाद हम लोग वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट होने पर। जैसे ही ये लेवल का ब्रेक हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा तो नीचे की साइड में जितने भी लोगों ने यहाँ पर कॉल शॉर्ट करके रखे होंगे वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। बस इसी बात का हमें फायदा उठाना है क्योंकि 1:30 बजे के बाद उनके पास कितना टाइम बचा हुआ है, उनके पास सिर्फ 3:30 बजे का टाइम बचा हुआ है। उससे पहले उनको अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पर जो भी
अपने ट्रैप के पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करने के लिए, सेल का पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय का ऑर्डर पंच करेंगे। कुछ लोग लॉस रिकवर करने के लिए और क्वांटिटी के साथ बाय का ऑर्डर पंच करेंगे, और जो लोग साइड लाइन पर बैठे हुए हैं वो इस मोमेंटम का बेनिफिट लेने के लिए बाय का ऑर्डर पंच करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट में एक बड़ा ऑर्डर फ्लो आ जाएगा और वो ऑर्डर फ्लो रहेगा बाय के साइड का। तो ये बाय के साइड का जब ऑर्डर फ्लो मार्केट में आ जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का मोमेंटम ट्रिगर हो जाएगा। अभी ये शॉर्ट कवरिंग के अपसाइड के मोमेंटम में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग में एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऑप्शन अगर हम लोगों को बाय करना है तो उसका जो प्रीमियम रहेगा वो प्रीमियम 15 से लेके 20 रुपए तक का जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है उसको हम लोग चूज करेंगे। उसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस मात्र 5 रुपए का रखेंगे। अभी इस जैकपॉट ट्रेड में अगर आपको कुछ डाउट रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इसी तरीके के जैकपॉट ट्रेड कल के दिन मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको देने की कोशिश करूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए अपने वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।